नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर एस राहुल सर में। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, कि इस वीडियो में हम, ठीक है, थोड़े से और नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ, जो आज का टॉपिक है वो है नाउन फ्रेजेज वर्सेस कंपाउंड नाउन। ठीक है, क्या होते हैं, कभी कभी डाउट होता है साथियों को, हमारे प्यारे स्टूडेंट को, कि वो समझ नहीं पाते कि नाउन फ्रेज और कंपाउंड नाउन में अपने आप में क्या अंतर होता है। हम कैसे पहचाने कि ये जो नाउन फ्रेज है और कैसे पहचाने कि ये कंपाउंड नाउन है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रेजेज की बात करूं और कंपाउंड नाउन की बात करूं, तो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विदाउट अ वर्ब, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना है। कंपाउंड नाउन में भी ऐसा ही होता है कि कंपाउंड नाउन में भी यानी मोर देन वन वर्ड आते हैं और फ्रेज में भी मोर देन वन वर्ड आते हैं, दोनों में ही आते हैं। तो फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये फ्रेज है, ये कंपाउंड नाउन है? तो उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? फ्रेजेस फ्रेजेस वर्सेस कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, ये वाली बात हमें समझनी है। ठीक है, हाँ इधर देखो, कल हमने बताया था, मान लो मैंने एक फ्रेज लिखा, मान लो मैंने एक फ्रेज लिखी एन सॉरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, और एक फ्रेज लिख दिया मैंने आ ब्रेव बॉय। दो फ्रेज मैंने लिख दी। इसमें आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये लिखा है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये लिखा है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये लिखा है, जैसा इसमें है। अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो गए। तो ये भी अपने आप में क्या है कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, और ये भी अपने आप में क्या है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन इनमें आप ध्यान से देखोगे न तो इनमें कोई वर्ब है और इनका अपने आप में सेंस भी इनकम्प्लीट है, सेंस इनका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेज हैं, ये वाला भी फ्रेज है और ये वाला भी फ्रेज है। ये दोनों ही अपने आप में क्या है, तो कह दोगे सर ये दोनों ही अपने आप में क्या है बेटा, फ्रेज है। दोनों ही अपने आप में क्या है, फ्रेज है। ठीक, सर कौन सी फ्रेज है, अब कौन सी फ्रेज है सर? आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल के बारे में, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में। ठीक है, इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो भी नाउन है, और इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो भी अपने आप में क्या है, एक नाउन ही है। ठीक, इस गर्ल के लिए हमने इसे मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिख रखा है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। इस बॉय को यानी क्वालिफाई करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिख रखा है, ब्रेव। ठीक, और ये जो बॉय है वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और ये गर्ल है, ये भी अपने आप में क्या है, ये है अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यही वजह है कि इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमने ये ए लिख रखा है, आर्टिकल या डिटरमिनर ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है वो बिना डिटरमिनर के नहीं लिखा जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों ही फ्रेज हैं। ठीक है, अब इसमें देखना चाहो तो आप देख सकते हो सारे वर्ड को, मैंने और वर्ड लिखे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई हो तो आगे देखें। ठीक है, मैंने लिखा अ कार ड्राइवर। मैंने क्या लिख दिया, अ कार ड्राइवर, एक फ्रेज। ठीक है, और मैंने आगे लिख दिया अ पुलिस स्टेशन, अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये भी मैंने मोर देन वन वर्ड लिख दिए, एक से ज्यादा सब लिख दिए सर, इसमें वर्ब भी नहीं है और सेंस भी नहीं है इनका कंप्लीट। ठीक है, अब कार ड्राइवर भाई कौन सा, बताओ कौन से कार ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, पुलिस स्टेशन भाई कहाँ, कैसी, क्या क्या पुलिस स्टेशन थी, किसी को कुछ नहीं पता है, तो इनका अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस है। लेकिन एक से ज्यादा शब्द हैं और इनमें कोई वर्ब भी नहीं आई है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो हमारा क्या है, स्टेशन है, जो अपने आप में क्या है, नाउन है। यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो अपने आप में क्या है, ड्राइवर है, ये भी अपने आप में क्या है, नाउन है।
ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर फिर से मैंने एक नाउन लिख दिया है, यहाँ पर फिर से हमने एक नाउन लिख दिया, पुलिस भी नाउन है और कार भी नाउन है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान से देखो तो ये अपने आप में दोनों क्या थे, एडजेक्टिव, ठीक है। ये भी अपने आप में एडजेक्टिव था और ये भी अपने आप में क्या था, एडजेक्टिव था, ठीक है। तो अब ये जो कार है, ये जो नाउन है, क्या है, नाउन, जो किसको मॉडिफाई करने के लिए लिखा गया है सर, ड्राइवर को। ये स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या लिख दिया है, पुलिस, ठीक है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है एक्चुअली में, ठीक है। ये दोनों है, इन दोनों को अब हम कहेंगे नाउन मॉडिफायर। क्या कहेंगे, नाउन मॉडिफायर। क्या कहेंगे इस बात को, नाउन मॉडिफायर। मॉडिफायर, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक जगह हमने अपने आप में नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नाउन लिख दिया है, ठीक है, और एक जगह हम नाउन को, यानी एक जगह हमने क्या किया है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या लिख दिए, एडजेक्टिव लिख दिए, ठीक है। तो बस यही फर्क ध्यान रखना है। क्या फर्क ध्यान रखना है कि सर किसी भी फ्रेज में, किसी भी नाउन फ्रेज में अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए अगर हम एडजेक्टिव लिख दें, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या होगी, फ्रेज। वो अपने आप में क्या होगी, फ्रेज। अब नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नाउन के बारे में बात करें तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, नाउन फ्रेज, ठीक है। बात समझ में आई, फिर से मैं बता देता हूं। अगर किसी फ्रेज में, नाउन फ्रेज में हम नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या लिख दें बेटा, यानी एडजेक्टिव लिख दें, तो वो अपने आप में क्या बनेगी, नाउन फ्रेज बनेगी। लेकिन अगर किसी नाउन फ्रेज में हम नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नाउन को ही लिख दें, अर्थात नाउन मॉडिफायर को लिख दें, तो वो फ्रेज अपने आप में वो फ्रेज नहीं रहेगी, वो बात कहलाएगी बेटा अपने आप में कंपाउंड नाउन। वो बात अपने आप में क्या कहलाएगी, कंपाउंड नाउन, ठीक है। वो बात अपने आप में क्या कहलाएगी, कंपाउंड नाउन। अब एक बात और, ठीक है, बात यह है कि अगर हम मैं बात करूं, ठीक है, कंपाउंड नाउन में जो डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन में जो डिटर्मिनर होते हैं वो हमेशा किसके लिए होते हैं, मेन वर्ड के लिए। तो ये डिटर्मिनर जो लिखा है वो किसके लिखा है, ड्राइवर के लिए। ये डिटर्मिनर लिखा है वो किसके लिए लिखा है, स्टेशन के लिए। ठीक उसी तरह देखो, ऐसे जैसे मैं लिखा अ ब्रेव बॉय, उधर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। बॉय अपने आप में क्या हो गया सर, बॉय अपने आप में नाउन, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ, यानी बॉय तो कहोगे सर ब्रेव बॉय, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। अरे भाई अब ये किसके लिए आया है, ये अपने आप में किसके लिए आया है कि सर बॉय के लिए आया है, कि बॉय अपने आप में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल। ठीक उसी तरह यानी जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें जो डिटर्मिनर होते हैं वो हमेशा किसके लिए होते हैं, मेन वर्ड के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, न कि मॉडिफायर के लिए, ठीक है। अब एसएससी का यहां से एक बहुत अच्छा सवाल आता है जो एसएससी पूछती है, ठीक है। कौन सा सवाल आता है सर, ठीक है, मैं एक सवाल लिखता हूं आपके लिए, ठीक है। बहुत जगह ये सवाल आया है, ठीक है, और कई बार पूछा गया है, और यहां से सवाल बनता ही बनता है, यहां से सवाल बनता ही बनता है। हाँ, मैंने एक बात लिखी, देयर लिव्ड मैनी शूज मेकर इन ए विलेज। एक सवाल, ठीक है, एक सवाल लिख दिया, राहुल had made eyes surgery from the hospital, from hospital, ठीक है, हॉस्पिटल। मैंने दो सवाल लिख दिए हैं, ठीक है। अब दोनों सवालों में एक बात ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नाउन लिखा आइज, ठीक है, और एक नाउन लिख दिया सर्जरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक नाउन लिखा शूज और एक नाउन लिख दिया मेकर, ठीक है। बात तो समझ पा रहे होगे ना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक मैंने डिटर्मिनर और लिख दिया है जो अपने आप में क्या लिखा है, मैनी। क्या लिखा है, अरे भाई मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी का मतलब होता है बेटा मोर देन वन। क्या होता है, मोर देन वन, ठीक है, यानी एक से ज्यादा,
ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई डिटरमिनर नहीं लिखा है। ठीक है, अब आप एक बात समझोगे, मान लो मैंने एक नाउन लिखा शूज, ठीक है, और एक नाउन लिखा मार्केट, एक नाउन लिखा शूज और एक नाउन मैंने क्या क्या लिख दिया बेटा, मार्केट लिख दिया। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है कि सर ये अपने आप में क्या है, नाउन, ये भी अपने आप में क्या है, नाउन, तो सर दोनों ही अपने आप में क्या है, नाउन। ठीक है, अब दोनों नाउन को अगर हम मिलाकर कंपाउंड नाउन तैयार करें, ठीक है, तो क्या लिखें, शू मार्केट, ये कहना सही है, या फिर शूज मार्केट, ये कहना सही है। ठीक है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इसमें मेन वर्ड अब क्या हो गया बेटा, मार्केट हो गया, और शूज जो हो गया वो इसका क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, या कह सकते हैं इसका क्या हो गया, नाउन मॉडिफायर हो गया। अब बात ये ध्यान रखनी है कि जो नाउन मॉडिफायर होते हैं वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखो तो सर्जरी हमारा क्या है बेटा, नाउन है, सर्जरी हमारा क्या है, नाउन है, तो ये वाली बात गलत होगी, तो क्या लिख पाएंगे, आई सर्जरी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, या शूज मेकर लिखा है, क्या लिखा है, शूज मेकर लिखा है, ये अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कंपाउंड नाउन, उससे पहले मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है, मैनी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, तो नाउन तो प्लूरल होगा। अब कौन सा, शूज प्लूरल होगा या मेकर प्लूरल होगा। ठीक है, अब समझ में आ रही होगी सर, ये तो हमारा नाउन हो गया जो मेन वर्ड है। ठीक है, अब ये अपने आप में क्या हो गया सर, नाउन मॉडिफायर हो गया। नाउन मॉडिफायर को आप चाहो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, ये अपने आप में क्या हो गया, नॉन मॉडिफायर होगा। नॉन मॉडिफायर कभी बेटा प्लूरल नहीं लिखे जाते, तो एस इसमें से हटा दो। ठीक है, अब ये मैनी का क्या करें सर, ठीक है, तो मैनी मैंने क्या बताया था, अब ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन डिटरमिनर हमेशा किसके लिए आते हैं, मेन वर्ड के लिए, किसके लिए आते हैं, मेन वर्ड के लिए। मेन वर्ड इसमें क्या है कि सर मेकर है, तो फिर ये बात गलत हो गई, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेकर्स, क्या लिखना पड़ेगा, मेकर्स। तो ये दो सवाल है, ठीक है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे जो भी अपने आप में यानी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और यही वजह है कि छोटी छोटी वीडियो है मैं आपके लिए अवेलेबल करवा पा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, थैंक्स, नमस्कार एवरीबॉडी।